आज हम क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज आज हम वो देखेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका बहुत यूज है 2.2 एक्सरसाइज में, और बहुत कोशिश करेगा कि पूरे के पूरे फॉर्मूलेज आप क्या याद कर सकें। तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा, जैसे हमें मालूम है साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स होता है हमारा सेक इनवर्स ऑफ 1/x। टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएंगे सारे उनके रेसिप्रोकल। जैसे सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x। अब हमारी जो सेकेंड कैटेगरी होती है इस फॉर्मुलेज में वो होती है tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to always pi/2. Similarly, sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi/2 and sec inverse of x plus cosec inverse of x is pi/2. तो ये हमारे सेकंड कैटेगरीज के फॉर्मुलेज हैं जिनको आपको हम लर्न करना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हमारी यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी होती है फॉर tan के लिए, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। सिमिलरली फॉर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस xy। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है साइन का। अगर यहाँ प्लस की साइन है तो आपके न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो आपके न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक साथ दोनों फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं, tan इनवर्स के लिए हमारे 3 फॉर्मुलेज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें जो उसका रिजल्ट लाना है वो किस फॉर्म में लाना है। अगर हमें उसे साइन में लाना है तो फॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें 2 tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू अगर हमें कॉस में लाना है तो हम वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। सिमिलरली अगर हमें 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला अगर हमें 10 में लाना है तो वहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हम प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं tan 2 थीटा, अगर हमें क्वेश्चन में अगर कंडीशन आ गई है फॉर 2 थीटा के लिए, तब हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फॉर साइन 2 थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप यहाँ गौर करेंगे तो ये फॉर्मुलेज और ये जो आइडेंटिटीज है ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है और ये इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्स वेरिएबल का ही यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे हम थीटा का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो cos 2 थीटा ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना है। अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x आर द एलिमेंट्स ऑफ -1/2 टू 1/2। मतलब यहाँ पे हमारे पास में 3 साइन इनवर्स की वैल्यू दी गई है जिसको हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब में, और जो x जो एलिमेंट है ये x की जो भी वैल्यू है वो हमारे बिटवीन -1/2 और 1/2 के बीच में आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारी है साइन थीटा, तो इसी का हमारा जो साइन इनवर्स हो जाएगा, अगर हम साइन तो अगर हम इधर लाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन इज इक्वल्स टू थीटा, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये हमारी एक हो गई है कंडीशन फॉर थीटा के लिए, और ये हो गई है हमारी साइन की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर हमारे बाहर यहाँ साइन इनवर्स है तो हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो भी हमें किसी ना किसी तरीके से साइन के टर्म में मिल जाए। तो यहाँ पे हम LHS नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या करी थी, x इज इक्वल्स टू हमने साइन थीटा करा था, तो हम सबसे पहले यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ आप देखेंगे जो 3 साइन थीटा या माइनस 4 साइन थीटा
ये अगर कंडीशन या इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन अगर ब्रैकेट में आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी ना किसी तरह की आइडेंटिटी यूज हुई है। तो आप प्रीवियस क्लास में आप देख चुके हैं, जो हमारी साइन थीटा, साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये हो गया हमारा साइन 3 थीटा, ये साइन साइन कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास एक्सेस अब वैल्यू आ गई है यहाँ पे 3 थीटा की। अब यहाँ पे हमको इसको प्रूफ क्या करना है, LHS हमारा क्या है यहाँ पे, LHS इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे है 3 साइन इनवर्स ऑफ x। और हमें यहाँ मालूम है जो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 साइन इनवर्स ऑफ x, जो इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, RHS की। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x आर द एलिमेंट्स ऑफ 1/2 एंड 1। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे cos थीटा, क्योंकि हमारे बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है cos थीटा है। तो यहाँ पे हम जो x की वैल्यू अज्यूम करेंगे वो करेंगे cos थीटा। तो देयरफॉर जो हमारा cos इनवर्स ऑफ x यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे जो कंडीशन है x की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे cos थीटा इन RHS, जो है हमारे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। तो नाउ अब जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगेन ये एक आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की, जो होती है हमारी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये है हमारी आइडेंटिटी फॉर cos 3 थीटा की। तो नाउ द इक्वेशन विल बी cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन cos इंटू cos 3 थीटा, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 3 थीटा की, जहां पे हमें मालूम है हमारा थीटा इज इक्वल्स टू कितना है cos इनवर्स ऑफ x, जिसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 is equals to tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारे पास ये वैल्यू थीटा में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द जो फॉर्मूलेज हम पिछले जो प्रीवियस में भी पढ़े हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू अगर 2/11 हम अज्यूम करते हैं और y इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 7/24 अगर अज्यूम करते हैं, तो जैसे हमारे पास हमने देखा है फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, जो हो जाता है हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस XY। तो ये हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। तो अब हमें क्या, अब ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया और x और y की, ये हो गया है tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेंगे। वो एलसीएम हमारा यहाँ हो जाएगा 264। तो न्यूमरेटर में हम करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 7 होता है 14 और 11 इंटू 24 होता है हमारा 264। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा हो जाएगा 48 प्लस 77 अपॉन 264 ब्रैकेट 264 माइनस 14 अपॉन 264। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी, ये यहाँ पे अब हमारी आ चुकी है 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14, जो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 125 डिवाइड बाय 250। तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो जिससे हमें यहाँ पे tan इनवर्स की यहाँ वैल्यू मिल गई है 1/2। तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया अब LHS इक्वल्स टू RHS।
तो ये इक्वेशन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 31/17। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी जो वैल्यू है फर्स्ट, ये दी हुई है यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ -1 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये यहाँ पे हमारा इस फॉर्म में नहीं है, मतलब 10 इनवर्स ऑफ 1/7 में नहीं है। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन किस में था, 10 इनवर्स में था, तो हमने उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए, फॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा है प्रीवियस में, आपको इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ, जो हमारा फॉर्मूला है फॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे हमें कन्वर्ट काय में करना है, उसको 10 में फॉर्मूले में यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू हो गई है, ये हो जाएगी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x, that is 2 into 1/2 divided by 1 minus x square। तो ये हो जाएगा हमारा 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया है 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा ये हमारा 1 minus 1/4, जो सॉल्व होकर हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/4 माइनस 1 दैट इज 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो जिससे हमें यहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में अभी कंडीशन आ गई है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। नाउ अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। जो आइडेंटिटी अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वो हो जाएगी हमारी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी, तो सिंपल हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू है हमारा 4/3 और y इज इक्वल्स टू है यहाँ पे 1/7। नाउ तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x है हमारा यहाँ पे 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अगेन यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद में जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 4 7 28 एंड 1 3 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/21। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 28 प्लस 1 3 दैट इज 31/21 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4, तो ये 21 माइनस 4 हो गया हमारा 17 डिवाइड बाय 21। सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से ये हो गया कैंसिल आउट। तो नाउ अब जो हमें इक्वेशन मिल जाएगा फॉर tan इनवर्स ऑफ, ये मिल गया यहाँ पे 31/17 दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास दिया है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, जिसमें x की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज है उसको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जिसको आप याद कर लीजिए। अगर आपके पास में अंडर रूट में अगर वैल्यू 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे कंडीशन में जो आप टर्म यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आप आइडेंटिटी आपके 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर
थीटा। सिमिलरली अगर अंडर रूट में अगर आपके पास वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास अगर दी गई है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, तो ऐसे केस में जो आप यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे आपके पास दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे इस कंडीशन को यूज करना है, जिसके लिए आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या तो कॉट स्क्वायर थीटा दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ ब्रैकेट के बाहर आपके पास में 10 है, तो इसलिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर दिए, तो वो आपके लिए सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वह, ये हो गया यहाँ पे हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। तो नाउ टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ हो गया हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अब हमें मालूम है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अभी हमारा हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ पे आपको ये करना है, जो सेक थीटा है इसको हम क्या करेंगे, कंडीशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, जिसमें जब फर्दर केस में जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हम, और हम चाहे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टेन थीटा को भी कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया कैंसिल, तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलेगी टेन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें मिल जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। अब अगेन आपको यहाँ पे अगर इस टाइप से अगर कोई भी कंडीशंस आती है तो यहाँ पे दो फॉर्मुलेज है जिनको आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ताकि ये क्वेश्चन और क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो सके। तो जैसे हमें मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा, ये अगेन एक आइडेंटिटी है जो होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लेना है, हाफ वाला, जो थीटा का हाफ वाला फॉर्मूला होता है वो यहाँ यूज करना है। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा हमारा यहाँ पर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये क्वेश्चंस जो है जनरली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आप जहां तक जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे उतना आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे, और सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा के लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यहाँ पे हो जाएगी फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटीज को, एक ये और ये, इन दोनों आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। नाउ अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा, ये कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो एक वैल्यू है जो हमारी साइन थीटा की, ये हमारी पूरी फुल कैंसिल हो जाएगी। तो जिससे जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2। अब आप देखेंगे ये हमारी जो स्टैंडर्ड कंडीशन आ चुकी है, जिसमें tan इनवर्स और 10 ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया tan थीटा
ये हो गया कैंसल आउट, जिसमें हमारे पास अब वैल्यू बची है यहाँ पे θ/2। θ/2 इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।